हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय 3 द्विघात बहुपद, इसकी विविध प्रश्नावली के आज सवाल आपको हल कराऊंगा। देखो, इसके सवाल नंबर 1, 2, 3 मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इन तीनों सवालों को पहले मैं हल कराने जा रहा हूं। देखो, सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है? बहुपद fx बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करो। बड़ा ही सरल सवाल है बच्चों, और इसको ध्यान से समझो आप। तो देखो, हमारे पास बहुपद क्या दिया है? fx बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, ये हमारा बहुपद दिया है कि बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13 प्लस k का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो, एक का मान 5 और बी का मान कितना आ जाएगा? 13, ये 13, और सी का मान क्या आ जाएगा? k। इस बहुपद के हमने व्यापक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस ba प्लस c से क्या कर दी? हमने तुलना कर दी। तो हमको a का मान 5, b का मान 13 और c का मान k प्राप्त हो गया। अब देखेंगे, चूंकि दोनों शून्य एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। राइट? दोनों शून्य एक दूसरे के क्या? व्युत्क्रम है। तो जब दो शून्य व्युत्क्रम होते हैं तो उनका गुणनफल एक होता है। इसलिए शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? एक होगा। चाहे कोई भी दो शून्य हो सकते हैं, यदि वो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो उनका गुणनफल कितना आता है? एक, क्योंकि दो व्युत्क्रम संख्याओं का गुणनफल एक होता है। जैसे 5 का उल्टा होता है 1/5, 5 का उल्टा 1/5, 5 से 5 कट गया तो गुणनफल क्या प्राप्त हो गया? जैसे मान लो 3/7 है, जिसका व्युत्क्रम होता है 7/3। अभी 3/7 को 3.5 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना के? कोई भी दो संख्या यदि व्युत्क्रम होती है दूसरे की तो उनका गुणनफल सदैव कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो हमारा सवाल ये लिखा है, दोनों शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? 1। इसलिए ध्यान देना, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a होता है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? मैंने लिखा था आपको, माइनस का b/a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। इसलिए देखो, c का मान हमारे पास में कितना है? 5, और a का मान कितना हमारे पास है? देखो, c का मान कितना? k, c का मान कितना? k, और a का मान कितना? 5 बराबर क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना? 1। तो शून्यकों का गुणनफल हमने 1 लिख दिया, और यह सूत्र लग दिया c/a का मान k/5। अब इसको कर लीजिए आप, k का k बराबर 5 का इससे 1 से मध्य गुणा हो जाएगा, तो 5 का 1 से गुणा अगर 5 आता है तो k बराबर क्या प्राप्त हो गया? हमको 5 प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों, सवाल में हम सीखेंगे आपको 2। पहले मैं तीसरा बताऊंगा, क्योंकि मैंने भूल से तीसरा लिखा है, दूसरा वहां लिखा है, तो तीसरा समझ लो आप। इस बहुपद का एक शून्य कितना है? 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखेंगे? बहुपद
2x² प्लस x प्लस k में ध्यान देना ये शून्य कितना 3, यानी ये x का मान है, शून्य का मान x का मान। तो इस बहुपद में ध्यान देना, आप समझना, बहुपद 2x² प्लस x प्लस k में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो देखो कैसे रखेंगे हम, 2 का 2, x का मान रख दिया 3, ये स्क्वायर, फिर x का मान रख दिया हमने 3, k का k, और बराबर क्या रख देंगे 0। इस बहुपद में शून्य कितना 3 है, यानी x का मान 3 रखेंगे हम, x का मान 3 रखने पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है, तो इस बहुपद में x बराबर 3 रख के देखेंगे हम, तो देखो हमने x का मान 3 रख लिया, 2 का 2, 3 का वर्ग कितना बन जाता है 9, प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0, 9 दूनी 18, प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0, 18 3 21, प्लस का k बराबर 0। अब k का मान ज्ञात करेंगे तो 21 का हो जाएगा, पक्षांतर उधर चल जाएगा, ये 21 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, k बराबर -21। ये लो, ये k का मान क्या प्राप्त हो गया अपन को, -21 प्राप्त हो गया। अब देखो ये द्विघातीय हमारा क्या एक बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको बता रखा है मैंने, x² माइनस का x माइनस का 6, ये x², ये माइनस, ये कितना x है, 1x है, ये 1x है बेटा, और ये 1x² है, ये 1x² है, ये 1x है, खाली कोष्टक, ये x माइनस का 6। अब देखो गुणा करेंगे इनका, इस बीच वाली संख्या जो हमारी 1 है ना, 1, इस 1 के 2 टुकड़े करेंगे जिनका गुणा करने में इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, 6 एकम 6, गुणा करने में 6 आ जाए, और दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पर कितना आ जाए 1। 2 संख्या ऐसी बताइए जिनको आपस में गुणा करने पर 6 आ जाए और आपस में घटाने पर 1 बच जाए, तो 3 और 2 ऐसी संख्या कौन सी आएगी, 3 और 2। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 होता है और 3 से 2 घटाने पर 1 बचता है, 3 - 2। तो देखो ये हो गया गुणनखंड, हमारे को 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। ये x माइनस का 3, ये प्रथम गुणनखंड। अभी माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, अर्थात पहला x - 3 हो गया, दूसरा x प्लस का 2 हो गया। ये हमको 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या लिखेंगे, शून्य। इसलिए x - 3 x प्लस 2 बराबर क्या रख देंगे हम, शून्य। शून्य के ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों के आगे बराबर आप शून्य रख दीजिए। पहला x - 3 बराबर शून्य है, तो x - 3 बराबर शून्य लिख दो। नंबर 2, ये x प्लस 2 है, इसके बराबर शून्य, यानी इन दोनों गुणनखंडों के बराबर शून्य लिखा है, तो x - 3 के बराबर भी आप शून्य रख दो और x प्लस 2 के बराबर शून्य रख दो। इसको कर लो, ये -3 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, x बराबर 3। इधर देखो आप x का मान क्या करेंगे, 2 उधर जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 2। तो ये पहला आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। तो हमारे पास में x² माइनस x माइनस 6 के शून्य कौन कौन से प्राप्त हो गए, इसके 2 शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 3 और x बराबर माइनस का 2। ये हमको 2 शून्य प्राप्त हो गए, यानी 2 उत्तर हमको प्राप्त हो गए। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद आगे के सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 4 आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरा ध्यानपूर्वक समझना। बोर्ड के परीक्षा में इस टाइप का सवाल कभी कभी दे देते हैं। देखो आपकी बुक से मिलान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, यदि एल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c के शून्यक इस प्रकार हैं कि एल्फा प्लस 1 गुणा बीटा प्लस 1
बराबर 0 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा ये एक बहुपद है, इसके शून्य अल्फा और बीटा दिए गए हैं और ये शून्य इस प्रकार है कि अल्फा में 1 जोड़ने पर और बीटा में 1 जोड़ने पर फिर इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। तो फिर हमको C का मान ज्ञात करना है। C का मान क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे देखो, बहुपद f(x) बराबर क्या लिखा है? x² माइनस का p x + 1 माइनस का c। इसको मैं आगे कर रहा हूं यहाँ पे, x² का x² माइनस का ये p का गुणा 1 से कर दो आप, px, अब माइनस p को 1 से गुणा कर दो तो माइनस का क्या बन जाएगा? p, ये माइनस का क्या है? c। आगे कर दो फिर इसको, ध्यान देना, ये x², ये माइनस का px, अब दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस, इन दोनों माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस ये p + c हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लिया तो ये दोनों किसके बन जाएंगे? प्लस के। ये हमारा बन गया एक द्विघात बहुपद बन गया ये। अब इस द्विघात बहुपद की क्या करेंगे? इस बहुपद की व्यापक द्विघात बहुपद ax² प्लस का bx + c से तुलना करने पर, आप तुलना कर लीजिए, तो a ये 1x² है, तो a का मान कितना आएगा? 1, और b का मान आएगा -p, राइट, और c का मान बच गया हमारे पास में क्या? ये बच गया हमारे पास माइनस का p + c। तो ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान हमको प्राप्त हो गया। अब देखो दो शून्य कौन से? अल्फा और बीटा। तो हम दोनों सूत्र लगाएंगे, आपको बता रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का। तो लिखेंगे देखो हम, इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्य कौन से? अल्फा और बीटा, इनका योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस का b/a, अर्थात मैं यही मान लेता हूं, ये लो, ये कर लो आप, ये माइनस का माइनस और b का मान क्या है? b का मान -p है बटा a का मान कितना? 1। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या प्राप्त हो गया? माइनस और माइनस प्लस p में 1 का भाग देंगे तो p हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अब देखो मान लिखूंगा c का मान क्या लिखा हमारे पास में? ये लिखा है माइनस का p + c। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ये अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से यहाँ पे बीटा बन जाता है, और ये क्या? माइनस का p + c। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। तो एक नंबर का समीकरण तो हमको ये प्राप्त हो गया, दूसरे नंबर का हमको ये प्राप्त हो गया, राइट। अब हम ये लिखेंगे, ये दिया हुआ जो लिखेंगे हम यहां बता रहा हूं बाकी का। इसलिए ये क्या लिखा है? अल्फा + 1, ये गुणा है, इनके पीछे कोई चीज गुणा मानते हैं बच्चों। बीटा + 1 बराबर क्या है? 0 दिया हुआ है।
अब आप इस कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करेंगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, एल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो एल्फा इंटू बीटा हो गया, एल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का एल्फा हो गया, फिर 1 को बीटा से गुणा करेंगे तो 1 बीटा हो गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। एल्फा को बीटा से गुणा करेंगे एल्फा बीटा, एल्फा को 1 से गुणा करने पर 1 एल्फा, 1 को बीटा से गुणा करने पर 1 बीटा और 1 को 1 से गुणा करने 1 हो गया। ये एल्फा बीटा और एल्फा बीटा जोड़ देंगे तो ये हो गया एल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ दिया, ये तो गुणा है, एल्फा और बीटा का गुणा है, ये एल्फा और बीटा का योगफल है, प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 3 होगी। देखो 1 में क्या लिखा है, एल्फा प्लस बीटा, ये रहा। 2 में क्या लिखा है, एल्फा इंटू बीटा, ये रहा। तो समीकरण 3 में ये योगफल है और ये क्या गुणनफल। हम समीकरण 1 में जो हमारे योगफल का मान दिया है p और समीकरण 2 में गुणनफल का मान दिया है ये माइनस का p प्लस c, ये दोनों मान उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो कैसे होगा, समीकरण 2 समीकरण 1 2 व 3 से। इसका मतलब है, देखो ध्यान पूर्वक समझना, 1 2 3 से, यानी 1 का मतलब है एल्फा प्लस बीटा की जगह तो हमको p रख देना है, यानी इसकी जगह p रख देना है। और समीकरण 2 का मतलब है एल्फा इंटू बीटा का मान ये है तो एल्फा इंटू बीटा की जगह अपन को ये रख देना है। तो रख दीजिए आप, एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये माइनस p प्लस c, ये प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास p, ये p रख दीजिए, प्लस का 1 बराबर क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। तो हमने समीकरण 1 से तो मान रख दिया एल्फा प्लस बीटा का और समीकरण 2 से मान रख दिया एल्फा इंटू बीटा का। अब इसको कर लीजिए आप, इन दोनों को ना माइनस से करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का p, ये माइनस का क्या बन जाएगा c, माइनस का p और ये माइनस का c बन जाएगा। ये प्लस का p, ये प्लस का 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब देखो बच्चों माइनस p से प्लस का p कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, माइनस का c प्लस का 1 बराबर 0। हमें c का मान क्या करना है, तो माइनस c का कर दो पक्षांतरण, इधर क्या बच जाएगा 1, ये बराबर ये माइनस c उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा प्लस का, तो 1 बराबर c हो गया। इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 1, c बराबर 1 तो है ये, 1 बराबर c बोलो या c बराबर 1 बोलो, तो यार c बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, ये 1 प्राप्त हो गया। तो बड़ा ही सरल सवाल है, जरा ध्यान देना आपको। सबसे पहले इस दिए गए बहुपद में आपको इन दोनों को इस पीछे गुणा करके कोष्ठक खोल देना है, फिर इसकी व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना कर लेंगे तो हमको a b और c का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर शून्य के योगफल का सूत्र लगा के हमने ये शून्य के योगफल का मान ज्ञात कर लिया p, फिर शून्य का गुणनफल का सूत्र लगा के हमने ये शून्य का गुणनफल का मान ज्ञात कर लिया माइनस का p प्लस c। बाद इस दिए गए मान को गुणा करके हमने समीकरण 3 प्राप्त कर ली। 1 और 2 का मान हम 3 में रख के देख लेंगे तो हमको c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ ही बच्चों आज मैंने आपको अध्याय 3 द्विघात बहुपद इसकी विविध प्रश्नावली के 4 सवाल आज हल कराए आपको, सवाल नंबर 1 2 3 4। और मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए चारों सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। आप नियमित रूप से रोजाना वीडियोस को देखा करें, उसके बाद इनका गहन अध्ययन करें, जिससे कि आपको गणित का अध्ययन करने में, गणित के सवाल समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।